Hello everyone. Today we are going to start from the topic preamble of our constitution. So what is preamble? Preamble refers to the introduction or preface to the constitution. तो preamble क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की एक इंट्रोडक्शन है. जैसे बुक्स में हम लोग देखते हैं एक इंट्रोडक्शन या प्रीफेस का पेज होता है स्टार्टिंग में टाइटल के बाद, वैसे ही preamble is an introduction to our constitution. It is also known as the summary or the essence or the identity card of our constitution. तो इसके अलग अलग नाम हैं. So it is the introduction to the constitution, preface to the constitution, the summary of the constitution, the essence of the constitution, the identity card of the constitution, and it has also been referred as the horoscope of our sovereign democratic republic, or key to the constitution, or soul of our constitution. So all these names have been given to the preamble. The American Constitution was the first one to introduce preamble in their constitution. So ये अलग अलग constitution के नाम हैं और first इसने introduce किया था that was American Constitution. Now what is the need for the preamble? preamble की need क्या है? पहला point तो ये है कि जो उसका constitution का text है that is very difficult for the citizens to read and understand. तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना और उसको समझ पाना एक नॉर्मल एक कॉमन सिटीजन के लिए काफ़ी मुश्किल है. तो उसलिए प्रियम्बल ऐड किया गया था जो कि एक एसेंस है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, एक समरी है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की, और इसको जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं वो पढ़ के समझ सकते हैं. एंड द सेकेंड रीज़न इज़ इट डिफाइंस द एंटायर एसेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. वही कि ब्रीफ जो समरी है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की वो स्टार्टिंग में ही प्रियम्बल में लिख दी गई है, जो कि हम नॉर्मल सिटीजन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो रीड करके उसको समझ सके. सो नाउ कमिंग ऑन टू द टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल. सो प्रियम्बल का टेक्स्ट क्या है? सो दिस इज द प्रियम्बल. इट सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. क्या क्या सिक्योर किया है? First one is justice, that is social, economic and political justice. Then is liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Then is equality of status and of opportunity and to promote among them all. And finally the fraternity, that is assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. So this is whole of the text of the preamble that you need to remember. Now 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में पास किया गया था, उसने कॉन्स्टिट्यूशन में उसने प्रियम्बल में 3 वर्ड्स ऐड किए थे, और वो 3 वर्ड्स कौन से थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी. दैट इज इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर. तो ये 3 वर्ड जो थे ये कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड किए गए थे. ओरिजिनल प्रियम्बल में ये तीनों वर्ड्स नहीं थे. ये तीनों वर्ड्स प्रियम्बल में बाद में ऐड किए गए थे थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976. ओके, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन दैट इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. तो इसका आंसर में हम लोग देखेंगे कि पहले ट्रेडिशनल व्यू क्या था. ट्रेडिशनल व्यू ये था कि इट इज़ नॉट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज़ एन ऑर्नामेंटल पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो स्टार्टिंग में जो ट्रेडिशनल व्यू था वो ये था कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का नेसेसरी पार्ट नहीं है, बस एक ऑर्नामेंटल पार्ट है. सो एक ऑर्नामेंटल पार्ट के रूप में पहले इसको देखा जाता था, ना कि एक नेसेसरी पार्ट में. और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन बेरुबारी यूनियन केस 1960, तो बेरुबारी यूनियन केस में
सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने तब बोल दिया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज अ की टू द माइंड्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स। It can also be used to clarify any ambiguity regarding interpretation of the articles of the Constitution. तो सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारी यूनियन केस में ये बोला था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बट ये क्या है, इट इज अ की टू द माइंड्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स। तो इट कैन ऑल्सो बी यूज टू क्लैरिफाई, अगर कोई एम्बिग्यूटी है, कोई अनसर्टेनिटी है, कुछ कंफ्यूजन है, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए प्रियम्बल को यूज किया जा सकता था रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल्स। तो अगर कोई एम्बिग्विटी है रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए प्रियम्बल को यूज़ किया जा सकता था। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला बेरुबारी यूनियन केस में, बट उसने ये बोल दिया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट जो करंट स्टेटस है वो क्या है, इन केशवानंद भारती केस 1973 सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रीवियस जजमेंट थी उसको रिजेक्ट करते हुए ये बोला कि प्रियम्बल इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट नहीं है। बट केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि जो प्रियम्बल है वो इंटेग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस जजमेंट को रिवर्स करते हुए ये बोल दिया कि प्रियम्बल इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली इन एसआर बोमई केस 1994 सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से बोला कि प्रियम्बल इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। Similarly, in LIC of India case in 1995, again Supreme Court ने ये rule out किया कि preamble is a very significant part of our constitution and is also an integral part of our constitution. तो स्टार्टिंग फर्स्ट जो हमने जजमेंट देखी दैट वाज ऑफ बेरुबारी यूनियन केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बट जो बाद की जजमेंट थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जजमेंट को रिवर्स करते हुए बोला कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटेग्रल पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं केशवानंद भारती केस का, एसआर बुमई केस का, LIC ऑफ इंडिया केस का। तो इन केसेस के बाद अब करंट स्टेटस ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली जो प्रियम्बल है उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटेग्रल पार्ट मानते हैं। सो प्रियम्बल इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर जो प्रियम्बल है वो जस्टिसिएबल नहीं है, मतलब कि जो प्रियम्बल में प्रोविजंस दिए गए हैं दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब ये नहीं है कि जो प्रियम्बल में प्रोविजंस दिए गए हैं अगर वो वायलेट हो रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बोल सकते हो कि हमारे प्रियम्बल के दिए हुए जो प्रोविजंस है वो वायलेट हो रहे हैं। बिकॉज प्रियम्बल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंट्रोडक्शन है, प्रीफेस है, समरी है, बट वो जस्टिसिएबल नहीं है, वो इन्फोर्सेबल नहीं है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। आप वहाँ पे जाके ये नहीं बोल सकते कि हमारा ये प्रोविजन जो है वो वायलेट हो रहा है। उसके लिए अलग प्रोविजंस है थ्रू फंडामेंटल राइट्स, जिनके थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट है जो वायलेट हो रही है। बट जो प्रियम्बल के प्रोविजंस है वो जस्टिसिएबल नहीं है, वो इन्फोर्सेबल नहीं है इन एनी कोर्ट ऑफ द लॉ। ओके, सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द प्रियम्बल।